थे और चीजों को दिखलाया गया था 24 जुलाई को दिखलाया गया था, जिसमें ये बताया गया था यहाँ के जो मैनेजर है वो अनुपस्थित रहते हैं और उनका जो कार्यभार है वो कुशलता पूर्वक जो करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। कि वो 2-3 पीरियड में ऐसा करता है और कुछ कभी गलती हो जाने के कारण उसके स्क्रूटनी के लिए डॉक्टर को पुनः उसको प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है। सर, आप पर यह भी आरोप लगाया गया जो आप 6 महीने से कार्यालय में ठीक ढंग से नहीं आ रहे हैं। बताया गया था 6 महीने कार्यालय सही ढंग से सुचारू ढंग से जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। मजदूर लोग परेशान रहते हैं, आते हैं और रिटर्न होकर चले जाते हैं। उनका नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के ESIC कार्यालय में, जहाँ का एक प्रकरण आया, जहाँ के जो मैनेजर हैं वो पता चला है जो वो अनुपस्थित रहते हैं कार्यालय में, अपना कार्यभार को सही से नहीं कर रहे हैं। तो तमाम प्रकरणों को जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, ऑफिस कार्यालय में आए हैं, विजिट करने का प्रयास करते हैं। जरा आइएगा, कैमरा मैन को बोलेंगे जरा आइएगा, जरा नजदीक से दिखाइएगा चीजों को। यही कार्यालय है जो ESIC का कार्यालय है, जहाँ का प्रकरण आया। कुछ लोकल न्यूज चैनल वाले भी यहाँ पर आए थे और चीजों को दिखलाया गया था 24 जुलाई को दिखलाया गया था, जिसमें ये बताया गया था यहाँ के जो मैनेजर है वो अनुपस्थित रहते हैं और उनका जो कार्यभार है वो कुशलता पूर्वक जो करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को जानकारी के लिए उसी कार्यालय में, समस्तीपुर जूट मिल के बगल में जो कार्यालय है उस कार्यालय में पहुंचेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, में हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, इनसे ही पूछने का प्रयास करेंगे किस कारण से यहाँ पर आए हैं। क्या है, आप यहाँ कोई अधिकारी हैं क्या? नहीं, क्या है आप? जूट मिल में फर्स्ट एड डिस्पेंसरी में कंपाउंडर है क्या? यहाँ अभी किस लिए आए थे? बीमार हो गए थे तो सदर हॉस्पिटल से जो छुट्टी लिखाए थे। अच्छा, उसी का पैसा ऐसा। तो पैसा उसका जो कट रहा था उसको लेकर आए थे। अच्छा, तो अभी आए थे तो यहाँ पर सर है कार्यालय में है? हाँ, इसे ये पहला विजिट आपका कार्यालय? इससे पहले विजिट किया? इससे पहले एक बार और है, तो हमको बोले थे कि हम इसमें कन्फर्म हो लेते हैं, तो एक सप्ताह बाद आइए। सर उपस्थित थे उस समय जब आप कार्यालय आए थे? उपस्थित थे? जी जी। क्या कहेंगे इस सर को लेकर, जैसा कि कुछ पता है? ये नहीं, हमको तो ठीक है लगता है। क्या नाम आपका सर? ठाकुर सिंह यादव। ठाकुर सिंह यादव जूट मिल में काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये ठाकुर सिंह यादव थे, इनसे हम जानकारी लिए हैं। और आगे कार्यालय का जो द्वार है, मुख्य द्वार है, यहाँ पर में जरा हमें ये बताइएगा कार्यालय कहाँ पर है, जरा ये बताइए कार्यालय का जो मुख्य। अच्छा, तो यहाँ पर हम आए हैं और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करें। जरा आइएगा, अखिलेश जी आइएगा और ये दृश्य दिखाइएगा, कार्यालय के अंदर का दृश्य है। हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कौन है और मैनेजर साहब का कैबिन जो है वो कहाँ पर है वो भी जानकारी लेने का प्रयास करें। आइए तो मैनेजर साहब का कार्यालय यही है बगल में, मैनेजर साहब का कार्यालय के, और हम विजिट करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे जो कल का प्रकरण है। और उससे पहले जैसा कि बताया गया था 6 महीने कार्यालय सही ढंग से सुचारू ढंग से जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। मजदूर लोग परेशान रहते हैं, आते हैं और रिटर्न होकर चले जाते हैं। उनका काम नहीं होता, उनका पेमेंट ढंग से नहीं होता है। कार्यालय में जो मैनेजर साहब होते हैं वो उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन लगा हुआ नहीं है, लेकिन हम जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर चलिए, सर हमें यहाँ बुलाए हैं, इजाजत दिया है, तो चीजों को इस प्रकार को दिखलाने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। सर से बात करने का प्रयास करेंगे जो कल का जो लेकर मैटर जो है वो क्या है, क्या मामला है, और 6 महीने को लेकर जैसा कि लोग परेशान हो रहे हैं, जैसा कि बताया कि आज सर अनुपस्थित रहते हैं, एक दिन आते हैं और महीनों दिन का हाजिरी बना के यहाँ से चले जाते हैं, पुनः महीनों दिन गायब रहते हैं। वो तमाम चीजों को जुड़ने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हैं। अभी हम समस्तीपुर के ESIC ऑफिस में पहुंच चुके हैं, जहां के प्रबंधक महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो एक प्रकरण जिसमें एक न्यूज देखने को मिला, एक पेपर में न्यूज देखने को मिला, जिसमें ये लिखा गया था जो माननीय महोदय बिना अवकाश लिए हुए कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं कार्यालय में। इसको लेकर सर जरा ये बताएं, कल यानी कि जो 24 जुलाई को आप कार्यालय में नहीं थे, अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थित थे तो किस कारण से थे, और अनुपस्थित थे तो क्या आपने CL वगैरह लिया था कि नहीं लिया था? सर जरा ये बताएं। एक्चुअली कल के डेट में ऐसा हुआ कि कल मेरी पत्नी का अचानक तबीयत खराब हो गया था। उस खराब होने के बाद मैंने अपने सुपीरियर अधिकारी पटना में हमने फ़ोन किया कि सर हमारे घर में हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसके लिए मुझे घर जाकर के सबसे पहले इलाज की आवश्यकता होगी, उनको कराना। तो मैं वहाँ घर गया और घर में जाकर के इलाज कराने के उपरांत में रात को मैंने वहाँ से ट्रेन लिया और आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने CL अप्लाई किया। CL का जो होता है एक नियम होता है, वो आप कहीं से छुट्टी अवेल कर लेते हो, इसके बाद आप उसको अप्लाई करते हो, क्योंकि वो आकस्मिक घटना होती है। जी सर आगे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर यहाँ पर, मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं हम। और जैसा कि लेबर, जैसे कि पेपर में जो न्यूज आया
उस न्यूज के अकॉर्डिंग हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं सर, जो लेबर का जो पेमेंट है जो क्यों लेट हो रहा है, ऐसा क्यों? लेट होने का एक रीजन ये हो सकता है कि वहाँ पे जो स्टील डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर इसका रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को काटते हैं, स्टील डिस्पेंसरी में डॉक्टर का नियमित रूप से वहाँ से आते हैं या नहीं आते, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन लेबर के द्वारा ये कहा जाता है कि सर वहाँ पे डॉक्टर नियमित रूप से नहीं आने के कारण वहाँ पे हम लोग का रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थोड़ा लेट करता है, क्योंकि वो 2-3 पीरियड में ऐसा करता है और कुछ कभी गलती हो जाने के कारण उसके स्क्रूटनी के लिए डॉक्टर को पुनः उसको प्रेस्क्रिप्ट कर दिया जाता है। सर आप पर यह भी आरोप लगाया गया जो आप 6 महीने से कार्यालय में ठीक ढंग से नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बारे में तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि मेरी नियुक्ति यहाँ पे पिछले ही महीने यहाँ पे 16 जून को हुई है। इसके पहले यहाँ के शाखा प्रबंधक जिनको यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, वो सप्ताह में 2 दिन का उनका पोस्टिंग था, वो वहाँ पे कार्य करते थे यहाँ पे, और उनको डोल चार्ज में मुंगेर ये मुजफ्फरपुर में वो भी साथ में वो कार्य करते थे। तो मेरी ड्यूटी यहाँ पे 17 जून से है, उसके बाद से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे ड्यूटी मुझे लगता है कि आसपास में मेरे यहाँ पे 20-22 दिन हमने किया है कि छुट्टी वगैरह कट करके, और मेरी ये रिकॉर्ड है कि मेरा आज तक में ऐसा कुछ भी। अच्छा, इस 22 दिन में ही आप जरा ये बताएं, ऐसा तो नहीं कि आप 1-2 दिन आए होंगे और बाकी दिनों का हाजिरी बना लिया, ऐसा आरोप है आप पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, आप अगर आकर के किसी भी वर्कर से आप पता कर सकते हैं हमारे यहाँ पे क्या रहता है, हमारा वर्किंग का कल्चर क्या है, क्योंकि इसके पहले मैं भागलपुर में भी था। आप कहीं से भी इसके बारे में रिकॉर्ड को आप पता कर सकते हैं कि मैं नियमित रूप से अपने कार्यालय को आता हूँ और अपने कार्य का निर्वहन करता हूँ। विशेष सूत्रों के द्वारा जो दैनिक टाइम्स अखबार, हमारे अखबार में जो एक न्यूज आया था जिसमें ये कहा गया था सर, जिसमें 6 महीने से कार्यालय में जो यहाँ के प्रबंधक है वो नहीं आते हैं, तो आप, हालांकि हम ये आपसे नहीं पूछेंगे कि पिछले का फीडबैक क्या है आपका, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं जब से आपने ज्वाइन किया यहाँ पर में, तब से आप निरंतर लगातार हैं, मेडिकल लीव आप लिए हुए हैं, कभी ये एक अलग चीज़ है, जैसा कि आपने बताया आपकी वाइफ का तबीयत खराब था, आकस्मिक अचानक हुआ ऐसा, तो उसको लेकर आप ये बताइए जो चार्ज है वो चार्ज आप किसको देकर गए थे या किनको पढ़ना चाहिए चार्ज, ये बताइए। अगर नियमित रूप से अगर सब कुछ प्लान रहता है कि अवकाश आपको अगर जाना है और छुट्टी को सैंक्शन करा करके अगर आप जाते हैं तो ऑफिशियली जो चार्ज होता है वो कैशियर को दिया जाता है। लेकिन अगर आकस्मिक रूप से अगर आप किसी कार्य से अगर आप नहीं आ पाते हैं तो वह चार्ज ऑफिशियली हैंड रिटन में नहीं रहता है, वो एक तरह से कहा जाए कि अनऑफिशियली बोले या ऑफिशियली बोले, वो चार्ज कहने के मामले एक कैशियर के पास ही होता है, लिखित रूप से लेकिन नहीं रहता है, क्योंकि वो एक आकस्मिक अवकाश को लेवल हमने किया है, इस कारण से वो लिखित रूप से वो चार्ज नहीं था। कुछ लोकल न्यूज वाले भी आए थे, सुनने में आया ऐसा, तो उन लोगों के द्वारा जैसा कि, तो कितने तारीख को आए थे वो लोग, आपकी अनुपस्थिति में आए थे क्या? हाँ, वो कल के दिन, वो 24 तारीख को वो कल आए हुए थे जी। कल मैं लीव पे था। क्या क्या आरोप लगा उनके द्वारा, कुछ ये आरोप बस कि पेमेंट्स में क्यों लेट होता है, जिसको हमने बताया। पेमेंट में लेट होने का कारण होता है कि रेगुलेशन सर्टिफिकेट नियमित रूप से हमारे पास नहीं आती है, और कुछ जो अल्टरनेटिव एविडेंस है वो पटना से सैंक्शन होने में लेट हो जाता है, जिस कारण से भुगतान में विलम्ब होता है। और जो 6 माह के बारे में जो इन्होंने पेपर में जिक्र किया है, ये पूरी तरह से निराधार है। किस तरह से आप खंडन करते हैं सर इस न्यूज को, ये बताइए। जो न्यूज वाले जो भी लोग आए हैं उस चीज को आप किस तरह से खंडन करते हैं, ये बताइए। खंडन मैं बोलूँ, अगर एक शब्द एक लाइन में बोलूँ, क्योंकि मेरी नियुक्ति यहाँ पे 17 जून से हुई है, मैं अपने कार्यभार तिथि से मैं इस यहाँ पे अपने लायबिलिटीज को मैं देख रहा हूँ 17 जून के बाद से। उसके पहले जो भी हुआ है, उसके जो भी पेंडेंसी लेवल है, उसको मैं धीरे धीरे कार्यालय स्तर से मैं उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जब सर यहाँ योगदान लिए तो उसके बाद क्या क्या सुधार आया, क्या क्या प्राथमिकता आपकी रही पहली, जब ये आपने योगदान लिया तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रही होगी? जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पेंडेंसी लेवल में रेगुलेशन सर्टिफिकेट या मुझे 100+ सर्टिफिकेट्स मुझे पेंडिंग मिला, जिसको एक साथ पेमेंट नहीं किया जा सकता था। उसको मैंने धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में हमने निकाला पेमेंट को। विमित को बैठने के लिए यहाँ पे फैन की सुविधा नहीं थी, हमने उसको यहाँ पे करवाया ताकि विमित को भी रेस्ट रूम में अगर बैठे हॉल में तो उसको थोड़ा आराम फील हो और सही से उसका फिर धीरे धीरे उसका काम भी उसका आगे बढ़े। इसको लेकर के जो पेपर पटना में किसी व्यक्ति का अगर रह जाता है, क्यों कमी है, इससे संबंधित भी मैं पटना में डायरेक्ट मैं अपने कंसर्न अधिकारी से बात करता हूँ। और रिसेंट में एक मामला जो कल वो सरोज राय का भी एक मामला था, उसको भी वो सैंक्शन कर लिया गया है पटना से, और जल्द ही उनका फॉर्म 15 भरने के उपरांत उनका भुगतान शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ कुंदन सिन्हा हुआ, कुंदन कुमार हुआ। मैं यहाँ पे समस्तीपुर में ESI शाखा प्रबंधक प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर में कुछ लेबर हैं जो आए हैं जूट मिल से, रामेश्वरम जूट मिल से आए हैं, तो इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका?
राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान जी, क्यों आए हैं अभी यहाँ पर SIC ऑफिस में? हम आए हैं नाम जुर्माने के लिए। अच्छा, नाम जुड़वाने के लिए आए हैं। इससे पहले आप कितने बार आए हैं ऑफिस? ऑफिस तो बहुत बार आए हैं पेमेंट के लिए। अभी तक 4 महीना पूर्व से ही हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। जी, तो अभी जो आप आए हैं SIC ऑफिस आए हैं, तो अभी कार्यालय में जो यहाँ के प्रबंधक है वो मौजूद हैं। जी। अच्छा, इससे पहले का जो कार्यालय में प्रबंधक थे, ये उनका क्या था रवैया, आने का जाने का, ये शेड्यूल क्या था? महीना सब 15 में एक बार आते थे। अच्छा, एक ही दिन। क्या नाम था उस सर का जो इनसे पहले थे? अब हमको क्या पता आपको क्या नाम था। नाम नहीं पता है। नहीं। इनका नाम क्या है? नए वाले जो सर आए उनका नाम क्या है? इनको तो हम चिन्ह रहे लेकिन नाम तो इनको भी नहीं जान रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जरा बताए आप पासवान जी, ये जरा बताए, जब से आप यहाँ पर मैं ऑफिस आना स्टार्ट किए, जब से ये योगदान लिए हैं नए वाले जो यहाँ के प्रबंधक आए हैं, तो उनको आप अनुपस्थित देखे हैं कभी? क्या आए हैं कभी कार्यालय? नहीं, हम तो देखते हैं सब दिन रहते हैं। सब दिन रहते हैं कार्यालय में, रहते हैं, एकदम रहते काम चल रहा है। लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा था जो लोग परेशान रहते हैं, आते हैं लेबर सब घूम के यहाँ से रिटर्न होकर चले जाते हैं, उन लोगों का काम नहीं होता है, ऑफिस का बराबर चक्कर लगाते रहते हैं, क्या ऐसा है क्या? हैं। तो ऑफिस का वो ऑफिस जाने, लेकिन हम इनको तो देखते हैं। हम तो उतना नहीं जानते हैं जो कौन आदमी कैसे कौन काम से आते हैं नहीं आते हैं। मगर सर रहते हैं, रहते हैं। यानी कि हम जो जब भी आए हैं देखिए, हम जब भी आए थे इनको देखे। अच्छा, जब भी आए तब से आए हैं। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, सुरेश राय जी, क्या आए हैं यहाँ पर, क्या काम था? मेरा भाई एक्सीडेंट कर गया था। भाई आपका एक्सीडेंट कर गया जी? तो उसी के पेपर के लिए आते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आए थे ऑफिस विजिट की? दिल्ली जाते हैं, बगल में दिल्ली आते हैं। डेली आते हैं। सर रहते हैं कि ना ऑफिस में, जो नए प्रबंधक हैं यहाँ के कुंदन कुमार सर? रहते हैं। हाँ, रहते हैं। ऑफिस में रहते हैं। इन पर आरोप लगाया गया, कुछ मीडिया चैनल के द्वारा आरोप लगा था जो ये अनुपस्थित रहते हैं, और जब से आए हैं तब से 1-2 दिन आए हैं, बाकी दिन अनुपस्थित रहे, आके हाजिरी बना के चले जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हमको तो 3-4 दिन आए, बीच में मिले मैंने आप जब भी आए हैं तब सर थे ऑफिस में? मिले। आपके हिसाब से ये गलत है ना? जो भी लोग कहें ये अफवाह है, ये गलत है, निराधार है। बात तो हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश राय। सुरेश? सुरेश राय। सुरेश राय। कहाँ घर हुआ आपका? मुक्तापुर। मुक्तापुर। इसी जूट मिल में है आप?